मतलब आपके आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा, शायद वो पुलिस में हो या फिर कोई ऐसी ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ उसको बत्ती वाली गाड़ी मिली हो। और देयर विल बी लॉन्ग डिजीजेस टू फैमिली मेम्बर्स, मतलब कई लंबी बीमारियाँ होंगी फैमिली मेम्बर्स को, जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, कई बार स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई पड़ती है कि कई बार प्रॉब्लम्स होती है किससे, वेपन से, गुंडे और बदमाशों से यहाँ पर नेटिव को। अब यहाँ पर हिडन कॉन्स्पिरेसी इज सीन बाय एनिमीज ओवर हियर। केतु की जो प्रेजेंस है ना, ये आपको आपके जो गुप्त शत्रु हैं ये आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते दिखाई पड़ते हैं, और ये भी परिवार के ही होते हैं। और यहाँ पर कई बार अनडाइग्नोज सुसाइड और मर्डर इन फैमिली सुनाई पड़ता है कि ऐसा कोई सुसाइड हो गया जिसका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, या कुछ लुकी छुपी बात हो गई, या फिर फैमिली के अंदर किसी का मर्डर हो गया, ठीक, फैमिली के अंदर किसी का मर्डर हो गया, ऐसा भी दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्प्यूट्स ड्यू टू प्रॉपर्टी ओवर हियर, एंटी सोशल गुंडा बदमाश फाइट इज सीन ओवर हियर विद वेपन्स। मतलब कि अब यहाँ पर नेटिव को गुंडे बदमाशों से प्रॉब्लम हो सकती है और वेपन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। केतु यहाँ पर अजीब सा डिटैचमेंट दे देता है। तो यहाँ पर जनरली देखा गया है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ससुराल एंड फैमिली सीन ओवर हियर, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स से भी कोई संबंध अच्छा नहीं रह जाता, और तो और अपने घर के लोगों से भी डिटैचमेंट हो जाता है। ये केतु का सेकंड हाउस का इफेक्ट हो जाता है कि केतु जब सेकंड हाउस में आए तो ये यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अब ये भाव बैठा हुआ है 8वें के साथ, पर केतु अपने सेकंड हाउस का भी इफेक्ट यहाँ पर देता नज़र आता है। तो यहाँ पर नेटिव को करना क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कैश इनके पास आता है और चला जाता है। करियर में टूर ज़रूर होना चाहिए इनके, कि करियर ऐसा इनको चूज़ करना चाहिए जहाँ ये इधर से उधर भागते रहें। जितना ये इधर से उधर भागेंगे उतना ये पैसा कमाएंगे। और इनके जो हैं कई बार ऐसे धंधों में पड़ जाते हैं जहाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक जगह से दूसरा, दूसरी जगह से तीसरा, तीसरी जगह से चौथा, ऐसे इनके धंधे हो जाते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये जो है ये हाउस ऑफ जो यहाँ पर केतु बैठे हुए, तो ये शुक्र को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये शुक्र की हानि भी करने लगते हैं। तो इनके अंदर एक पावर होती है इसी केतु की वजह से कि ये मन की बात भांप लेते हैं लोगों की। दूसरे लोग अपनी परेशानी इनसे कई बार शेयर करते दिखाई पड़ते हैं, और इनके परिवार से तो ज़रूर लड़ाई होती होगी। तो अब यहाँ पर चलें कि आगे चलें तो इनको डिजीज़ ऑफ स्पाइन हो सकती है। एनर्जी ऑफ बॉडी जो है इनकी ड्रेन आउट हो जाती है, बड़ी जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं थक गया यार, थक गया। अब ये कभी लाइफ में सेटल नहीं हो पाते, इसी वजह से इधर से उधर भागते रहते हैं। मैंने बोला इमली चढ़ाइए, सही हो जाएंगे। केतु मतलब कि आपकी ईटिंग हैबिट्स भी हो गई यहाँ पर, तो आपकी ईटिंग हैबिट्स भी बैड होगी। तो केतु का यहाँ पे प्रेजेंस मैं आपको बताऊं कि आपको तीर्थ यात्रा, जैसे मैंने कल बोला था कि संगम नहाइए आकर प्रयागराज के, तो भी ये बहुत अच्छा आपको फल देगी। और हल्दी दान गुरुवार को आपको दे देना चाहिए इस केतु को देखकर, कि आपको हल्दी का दान दे देना चाहिए अगर आपका यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, केतु को शांत करने के लिए। अब केतु 5th और 6th हाउस में हैविंग 12, ठीक है, मतलब 12वें घर के साथ इज क्रिएटिंग अ कोर्ट कचहरी योग ओवर हियर। केतु की जब 5th दृष्टि पड़ती है 6वें पर, जहाँ पे 12वां घर लिखा हुआ है, तो ये कोर्ट कचहरी योग भी यहाँ पर बनाता दिखाई पड़ता है। पर नेटिव को यहाँ पर विजय मिलती है कोर्ट कचहरी में अपने फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, और एज हाउस नंबर 12 मेक्स केतु पॉजिटिव हो गई, ठीक, 12वें का केतु जो है वो उच्च का होता है, तो यहाँ पर केतु पॉजिटिव इफेक्ट देने लगेगा। तो नेटिव प्रिवेल्स इन ऑल डिस्प्यूट्स, उसको ये याद रखना चाहिए कि भले उसे बहुत परेशानी हो रही है, पर कोर्ट कचहरी में जीत अंततः उसी की ही होगी। केतु की जो 7वीं दृष्टि होती है वो 8वें घर पर पड़ी है, और यहाँ पे हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पर सम काइंड्स ऑफ इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फैमिली मेम्बर्स एंड फिक्स्ड एसेट्स इज सीन ओवर हियर।
हाँ, और यहाँ पर एक ऐसा साला मिल सकता है जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, ठीक, या थोड़ा वो जो बिगड़ा हुआ हो वैसा हो सकता है। चीटिंग फ्रॉम फैमिली एंड ससुराल इज सीन हो गया। अब हाउस नंबर 9 में और जब ये 9th दृष्टि देता है 11वें घर पर, तो वहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर एक ऐसे फ्रेंड सर्कल क्रिएट कर देता है जो चीटिंग कर रहा हो इनके साथ, और जो इनके साथ पैसा कमाता हो और भाग जाता हो। क्रिएट साधु संत महात्मा एज फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर एक दूसरे तरफ ऐसे दोस्त भी दे देता है जो कि साधु संत और महात्मा हैं और आपके मित्र हैं, और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ब्रांड इन सोसाइटी हैं, टीवी पर आते हैं। और इट ऑल्सो शोज दैट यू विल हैव ब्रोकन लव रिलेशन विथ लव हु वॉज अ फ्रेंड, मतलब आपके कुछ ऐसे लव रिलेशन टूटे होंगे जो कि आपका दोस्त होगा, उनके साथ आपका प्रेम संबंध होगा, वो टूट जाएगा, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 3 में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो घर है, ये घर में शुक्र, बुध और गुरु बैठे हुए हैं, और हाउस नंबर 9 बैठा हुआ है। नेटिव विल हैव इलिक रिलेशनशिप्स इन नेबरहुड, नेटिव के जो हैं बुरे संबंध होंगे, गंदे संबंध हो सकते हैं, नाजायज़ संबंध हो सकते हैं नेबरहुड में, और इनके जो नेबरहुड होगा उसमें बिजनेसमैन होंगे, टीचर होंगे, विद्वान लोग होंगे। नेटिव का जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही अच्छा है पैसों को देखते हुए। नेटिव यूजेस हिज नॉलेज टू अर्न मनी ओवर हियर, मतलब नेटिव यहाँ पर अपनी जो नॉलेज है उसको यूज़ करता है पैसे को कमाने के लिए, बुद्धि को यूज़ करता है पैसे को कमाने के लिए। अब हाउस नंबर 3 जो है यहाँ पर शुक्र बुध इंडिकेट करता है एक श्रूड बिजनेसमैन को, ये एक श्रूड बिजनेसमैन हो सकते हैं, और ऑन दी अदर इंडिकेट्स मल्टी रिलेशंस आउटसाइड मैरिज इन नेबरहुड। ये फिर से यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, अब इंडिविजुअल हाउस देख रहा हूँ तब भी यहाँ पर ये फिर से बताता है कि इनके मल्टी रिलेशंस हो सकते हैं आउटसाइड मैरिज, और स्पेशली नेबरहुड, चलते फिरते लोगों से संबंध होते हैं और उनके साथ इनके फिजिकल संबंध होने लगते हैं, और चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ जाते हैं कि इनकी 2 मैरिजेस होंगी या डिवोर्स होगा। अब पहले वाले में तो मैंने बताया हुआ है कि भैया डिवोर्स नहीं होगा, फंसा रहेगा तो दूर रहेंगे, तो इसीलिए हो सकता है कि 2 मैरिज या 2 रिलेशन में ये हो जाए। अब यहाँ पर शुक्र बुध ऑल्सो इंडिकेट्स दैट मैरिज थ्रू इंटरनेट और मैट्रिमोनियल, मतलब इनकी शादी जो है वो इंटरनेट या मैट्रिमोनियल के थ्रू हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नेटिव जो है अर्न कर सकता है किससे, अपनी वॉइस से यहाँ पर, और ये कांस्टेंट शॉर्ट जर्नीज मेक करता है फॉर मेकिंग मनी ओवर हियर। यंगर सिबलिंग्स धोखा देंगे और बार बार फ़ायदा उठाते रहेंगे यहाँ पर। अब हाउस नंबर 4 में जल्दी से पहुँचते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य और हाउस नंबर 10 बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक टसल दे देता है ये फादर के साथ बिजनेस के अंदर, ठीक है, और देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद फादर। अमावस्या योग यहाँ पर एक्टिव हो गया है, सूर्य जो है चंद्र के घर में आ गया है। अब फादर जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा बच्चे बेचते हैं, यहाँ पर पिता जो है अपनी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी बेच डालते हैं, और एज लॉन्ग एज नेटिव जो है अपने पिताजी के साथ रहेगा वो हमेशा उसका एडवांटेज उठाते रहेंगे, उससे ज़बरदस्त काम कराते रहेंगे और सारा श्रेय और पैसा अपने पास रखते जाएंगे, और ये नेटिव को यहाँ पर एक हार्ड वर्किंग बना देता है, और वो जो भी कमाता है वो अपने पिताजी को दे देता है, और आपको जान के आश्चर्य होगा रिटर्न में इनको 0 मिलेगा अपने ही पिताजी से। अनफॉर्चुनेटली नेटिव विल ओनली प्रॉस्पर इन लाइफ व्हेन ही मूव्स अवे फ्रॉम हिज फादर। ये एक बड़ी ही पिक्यूलियर सिचुएशन है, यहाँ पर नेटिव तब ही तरक्की कर सकता है जब वो अपने पिता से दूर हो जाए, और he should not be telling anything about his victory or business plan to his father। जब तक वो अपने पिता के साथ हैं अपने आगे के प्लान्स, अपनी जीत, अपनी हार, किसी भी चीज़ के बारे में पिताजी को ना बताइएगा, उनसे छुपा के रखिएगा। जैसे ही आपने बताया कि पापा मेरा सौदा हो गया है, अब मैं जीतने वाला हूँ, भैया आप हारने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पापा को नहीं बताया, पापा को नहीं पता चला, पापा की नज़र नहीं पड़ी उन चीज़ों पे, उन सुख भाव पे जो आपके पास है,
आप हमेशा तरक्की करेंगे। अब यहाँ पे फादर जो है हमेशा नेटिव का एडवांटेज लेता दिखाई पड़ता है। नेटिव को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अपने फॉर्च्यून अपने फादर के साथ, ना ही उनके साथ कभी भी कंसल्ट करना चाहिए इस विषय के अंदर। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है घर के अंदर, क्योंकि फादर की वजह से कई बार ऐसे पिताजी घर को हिलाते डुलाते रहते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, घर में आते हैं लोग खाना नहीं खा पाते हैं, भागते हैं, इधर उधर करते हैं, बहुत डरते हैं, आते मानी किताब उठा के पढ़ना चालू कर देते हैं बच्चे। ऐसा नेटिव हैं इनके फादर। ठीक, अब फादर कई बार घर में बवाल बहुत करते दिखाई पड़ते हैं और माता जी के साथ झगड़ा किसी न किसी विषय में होता दिखाई पड़ता है। नेटिव माँ की तरफ से बोलता है, क्योंकि चौथा घर का इफेक्ट तो आ ही जाएगा, और चौथा घर शनि का है, चौथा घर और शनि का इफेक्ट तो आ ही जाता है। ठीक है, अब नेटिव माँ की तरफ से बोलता है। नेटिव कई बार वही घर का काम करते हैं जो इनके घर में होता है। ठीक है, कई बार इनके घर में कोई ऑफिस हो सकता है, कोई शॉप हो सकती है, और ये घर से भी काम करते होंगे। ठीक है, नेटिव यहाँ अपने परिवार में काफ़ी कर्म द्वारा कंट्रीब्यूट भी करता है लाइफ में, और मतलब कि उसके कर्मों के द्वारा, उसके बिजनेस के द्वारा उसके घर की बढ़ोतरी होती है। पर अपने पिता से इज्जत के दो बात सुनने के लिए नेटिव तरस जाता है। अब जब 10th आता था तो आज 5th आया है। पिताजी से बोला, पापा पहले 10th आता था, 5th आया हूँ। तो पिता बोलता है, तो क्या हो गया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, निकल यहाँ से, ज़्यादा दिमाग ना लगा। कभी भी अप्रिसिएशन पिता के थ्रू मिलने से रही, ये आप लिख के रख लीजिए। आप चाहे जितना कोशिश करें, पिता हतोत्साहित ही करने वाला होगा। पिता कहेगा ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर पाएगा, देखा मैंने बोला था, निकम्मा है। ऐसे तरीके के पिता यहाँ पर मिल जाते हैं। नेटिव अपने पिता से ज़्यादा काबिल होता है, बस अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। जिस दिन वो घर छोड़ देगा वो तरक्की करेगा, और वो देख ले कि जब जब वो अपने घर से दूर होता है तो वो तरक्की करने लगता है। और यहाँ पर पिता से मतभेद ज़रूर हो जाएंगे। पिता के लिए एक लफ्ज़ भी सुनने वाला बंदा ये नहीं होता है। ठीक है, कि नेटिव अपने पिता के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं सुनेगा, इतना वो प्रेम करता है अपने पिता से। तो तुरंत लड़ जाएगा, मुंह नोच लेगा, झगड़ा हो जाएगा। पर पिता अपने पुत्र की नाकामयाबी के गाने हर जगह घूम घूम कर गाता यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और उसके पराक्रम को चुप करा देता है। पुत्र पिता को कमा कर देता है, और पिता सारे सुख लेता है, और यहाँ पर लेता है और कहता है कि तुमने किया ही क्या, कोई तुम्हें 2000 की नौकरी नहीं देगा, मैं ना होता तो तुम यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। ऐसे पिता मिल जाते हैं कि पुत्र जो है वो सारे, नेटिव अपने पिता को सारे सुख वैभव लाकर उनके चरणों में रख देगा, और उसके बाद पिता कहेगा कि तुमने किया ही क्या है, तुम कुछ नहीं कर सकते थे, तुम्हें 2000 की कोई नौकरी नहीं देगा। इस तरह का अपमानजनक व्यवहार होता नज़र आता रहता है। सारा जीवन नेटिव का बीत जाता है, पर पिता खुश कभी नहीं हो पाते, और कभी पीठ पर हाथ रखकर शाबाशी नहीं देते हैं। और यही धिक्कार, यही बेशर्मी कि अपने पिता से आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है उनको, कभी भी तो मैं दिखाई पड़ूंगा, ये जज्बा नेटिव के अंदर आने लगता है। और जब तक आप उनसे पैसा मांगते रहेंगे, आपके वो दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन जिस समय जब तक आप उन्हें देते रहेंगे, वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे। ऐसे पिता आपके हो सकते हैं। यहाँ पिताजी को यहाँ पे पिताजी कोई ना कोई उपद्रव करते घर में ज़रूर नज़र आते हैं। प्रोफेशन में भी हस्तक्षेप ये काफ़ी करते हैं। ये कई बार देखा गया है कि मदद नहीं करते हैं या और बिगाड़ देते हैं।
आप कहते हैं कि नहीं हमें ऐसे चलना चाहिए, वो कहते हैं नहीं हमें ऐसे चलना चाहिए, और आपको पता है कि उनके तरह से चलेंगे नुकसान होगा, तो कोई आदमी अपना नुकसान क्यों कराएगा। ऐसा पिक्यूलियर बिहेवियर पिता का हो जाता है जब 4th हाउस में सूर्य बैठा होता है। अब जल्दी से हम आगे भागते हैं हाउस नंबर 5 में, और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है और ये घर जो है वो एम्प्टी है। अब हाउस नंबर 5 में हाउस नंबर 11 लिखा है और घर जो है वो एम्प्टी है। अब फादर जो है यहाँ पर कभी भी हेल्प नहीं करेगा इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। चाहे फादर कैसे भी हों, किसी भी स्थिति में हो, वो कभी हेल्प नहीं करेंगे इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर। और फादर जो है कई बार यहाँ पर नेटिव के फ्रेंडली भी होते हैं कि फादर इज़ लाइक अ स्ट्रिक्ट फ्रेंड। लव रिलेशंस यहाँ पर वो जो होते हैं वो भी फ्रेंड्स के द्वारा ही होते हैं, कि नेटिव जो है प्यार मोहब्बत में भी अपने दोस्तों के ही उसमें फंसता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं नेटिव के। नेटिव इज़ लकी फॉर फादर। राइज इन डेस्टिनी आफ्टर बर्थ ऑफ नेटिव इज सीन ओवर हियर। मतलब नेटिव जब पैदा हुआ होगा तब उनके पिताजी काफ़ी भाग्यवान हो गए होंगे, उनका भाग्योदय हुआ होगा, ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ नेटिव यहाँ पर चाइल्ड बर्थ डिले जरूर फेस करेगा। नेटिव के पास जो चिल्ड्रन होंगे वो बहुत लकी होंगे, नेटिव के बच्चे बहुत लकी होंगे, बट चाइल्ड बर्थ डिले, बच्चा पैदा होने में देरी, डॉक्टर के पास भागना, मन्नत मांगना यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक, नेटिव जो है वो लकी होता है पर वो काफ़ी लेट सेटल होता है अपनी लाइफ में, और बिना मानता कि इनको बच्चे नहीं होंगे। हाउस नंबर 6 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हाउस ऑफ रोग ऋण शत्रु के अंदर हम बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 12 दिखाई पड़ता है, और ये भी घर एम्प्टी है। तो हाउस नंबर 6 के अंदर जो एनर्जी है वो किसकी है? बुध और केतु की है। और हाउस नंबर 12 जो है उसके अंदर है गुरु और राहु की। तो वन बैड घर इन दी अदर बैड घर इज ओवर हियर। तो एक जो है वो रोग ऋण शत्रु का घर है और दूसरा घर जो है वो एक्सपेंडिचर का घर है। दोनों ही मैलिफिक हाउसेस हैं, तो दे गेट एक्सचेंज ओवर हियर। मतलब 6 हैज़ 12 और 12 हैज़ 6, तो राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ पर जैसा बनता दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर कोर्ट केस, हॉस्पिटल्स, पागल खाना, ठीक है, यहाँ तक कि हानि और अपमान, ये सब पर विक्ट्री मिलती दिखाई पड़ती है नेटिव को। और यहाँ पर विक्ट्री ओवर कर्जा, लोन और लॉस, ये सब खत्म होते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि जहर ने जहर को काट दिया है। अब बिजनेस यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन होता है, जॉब भी अच्छा ही होता है, दोनों काम कर सकते हैं एक साथ, या बिजनेस ज़्यादा बढ़िया होता है। अब 12वां घर जो है यहाँ पर जुर्माना, बदनामी का होता है, ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। पर ये एक्टिव कब होगा? जब ये अपने घर से दूर हो जाएंगे, अपने पिता से दूर, अपने पिता की नज़रों से ये दूर रहेंगे तो ये तरक्की करेंगे। अब 6 जो है वो हम जानते हैं कि बाधा होती है, और 12वां जो होता है वो हानि का घर होता है। अब 6 जो है यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि ये 4 लेगेड एनिमल्स का भी होता है। और 12 इज चैरिटी, सेवा। तो 6 की सेवा कौन करेगा? अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप गाय पाल लीजिए या कुत्ता पाल लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब फॉरेन की ट्रैवल यहाँ पर अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लगन जो है वो मंगल की वजह से ठीक ही है, ठीक है। अब क्या बोला जा सकता है, दो दो ग्रह भी है वहाँ पर, तो लगन जो है हम मान के चलते हैं कि अच्छा ही है, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। अब छोटी बीमारी 6 होती है और बड़ी बीमारी 8वीं होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर कंपटीशन जो भी आपका होगा वो कर्जदार हो जाएगा, वो जेल में चला जाएगा। ये कई बार देखा गया कि जो आपसे लड़ाई करने आए वो कर्जदार हो जाए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि माँ और बच्चे, पिता और पुत्र के बीच में, इनके बच्चे के बीच में रिलेशनशिप कुछ ना कुछ खराब होगा। इनको रात में नींद ना आती होगी, स्लीप डिसऑर्डर्स इन्हें ज़रूर होगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे कर अगर हम डिकोड करें तो
आप अगर लोन लेंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, किससे, मेडिसिन से और हॉस्पिटल से, और हायर स्टडीज़ से भी आपको अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। आपकी कोई भी ऊट पटांग एक्सपेंडिचर नहीं होंगे लाइफ में, ये यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है। और कैसी भी सिचुएशन होगी आपकी जिसमें